हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड आप 100% जो है वो उसको कवर करके आए होंगे। एनीवेज उस पेपर को छोड़ दीजिए, उसका एनालिसिस करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना एंड नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। दिस इज राजेश शर्मा एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 1.5 डे की स्ट्रेटेजी, जिससे आप पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी लिख के नहीं आना है, आपको सिर्फ टिक करके आना है सही एमसीक्यू पे, सही आंसर पे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कोई वर्किंग पेपर नहीं, कुछ नहीं। सो आप इस पेपर पे फोकस कीजिए, ये आपके मार्क्स जरूर बूस्ट कर सकता है और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज की स्ट्रेटेजी में मैं आपको एबीसी एनालिसिस देने वाली हूँ, कौन से चैप्टर आपको करने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ के जाने हैं और कब तक आपको कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, सो दैट आप टाइमली अपना सिलेबस जो है वो पूरा कर पाएं। और मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स जो आपको जरूर हेल्प करेगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे लगा दिया अपना एबीसी एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी ए के चैप्टर्स बताऊंगी जो आपको मार्क्स देंगे 70। तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर्स को कवर करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 70 मार्क्स देंगे ये चैप्टर्स। और जरूरी नहीं है इन सारे चैप्टर्स में आपके कैटेगरी ए वाले टॉपिक्स हैं, तो सिर्फ मैंने उस चैप्टर के नेम, उस चैप्टर के नंबर के आगे वही टॉपिक लिखा है जो कैटेगरी ए का है। सिमिलरली आप डन फॉर कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, तो सिर्फ चैप्टर नंबर मत पढ़ना, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी ध्यान से देख लेना। सो बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 1 में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा रेशियो, लॉग और इंडिसेस। लॉगरिथम्स जो है वो कैटेगरी ए का चैप्टर नहीं है, वो कैटेगरी बी का पार्ट है, उसको आप बाद में कवर करेंगे, पहले ये 3 टॉपिक्स को कवर करके चलेंगे। सिमिलरली चैप्टर नंबर 4 में आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। चैप्टर 2 में लीनियर एंड क्यूबिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका कैटेगरी बी का है। और जो चैप्टर नंबर 4 का एन्युटी वाला पोर्शन है वो भी कैटेगरी बी का है। देन यू कवर चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 6 एपीजीपी और चैप्टर नंबर 7 का सेट्स एंड रिलेशंस, और जो उसका फंक्शंस है वो कैटेगरी बी का है। ये सारा पोर्शन था मैथ्स का। लॉजिकल रीजनिंग के जो चारों चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी ए के हैं, तो आप उनको चारों को यहाँ पे कवर करके चलेगा। जिसमें डायरेक्शंस आ गया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, तो वो सब आप कैटेगरी ए में रख के चलेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका स्टैट्स का पोर्शन, जिसमें है चैप्टर नंबर 13 का यूनिट 1 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, चैप्टर नंबर 14 का यूनिट 1 एंड 2 सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स एंड डिस्पर्जन, चैप्टर नंबर 17 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड चैप्टर नंबर 18 का यूनिट 1 इंडेक्स नंबर्स। ये सारा आपका कैटेगरी ए का है, इससे आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यही सारी चीजें कवर करके चलना है। नाउ कम द कैटेगरी बी चैप्टर्स। कैटेगरी बी चैप्टर्स में कैटेगरी ए के ही कुछ पोर्शंस हैं, तो आप साथ साथ में भी उनको कवर करके चल सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। स्टैट्स का इसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, और मैथ्स में आ जाएगा आपका लॉग, एन्युटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सारे आपके कैटेगरी बी के चैप्टर्स हैं और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो कैटेगरी सी का है। चैप्टर नंबर 13 यूनिट 2 सैम्पलिंग, चैप्टर नंबर 16 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर 7 यूनिट 2 बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए, सिर्फ इस 10 मार्क्स के लिए आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो आपका पोर्शन है वो सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा और इसको करने में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, इसीलिए मैंने आपको कैटेगरी एबीसी एनालिसिस दिया है। फर्स्ट फोकस ऑन कैटेगरी ए एंड बी चैप्टर्स, क्योंकि 90 मार्क्स का एटलीस्ट पेपर उससे आने वाला है यार। 10 नंबर के पीछे अपने 90 नंबर का पेपर खराब नहीं करने वाले आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करना ए और बी के लिए, फिर सी पे जाना। टाइम बचे तो सी करना, वरना सी छोड़ के भी जाओगे तो चलेगा, क्योंकि 10 मार्क्स का और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो वेटेज के हिसाब से आपको काम करना है। तो ये था आपका कैटेगरी एबीसी एनालिसिस। नाउ आई टेल यू किस टाइम पे आपको कौन सा चीज जो है वो कवर करके चलना है, आपको कैसे कैसे इसको कवर करके चलना है। आज आप सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के चारों चैप्टर्स को कवर करेंगे, साथ में एक इजी चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 एपीजीपी, वो भी कवर करके चलेंगे। देखिए, ये दोनों आपके जो मैंने आज का पोर्शन डाला है वो आपका अच्छा वेटेज रखेगा, अच्छा कवरेज देके जाएगा और इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको क्लोज कर दीजिए, ये अच्छा मार्क्स देके जाएगा। आपको इससे इस पे फोकस करना, ट्राई करना ये आप 100% कंप्लीट कर दो। एंड देन कल आपको सबसे पहले 5 घंटे का स्लॉट लगाना और मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं जो कैटेगरी ए वाले हैं वो सारे कवर कर देने हैं। एंड उसके बाद 4 घंटे का स्लॉट लगाना है और जो स्टैट्स के कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स हैं वो सारे कवर कर देने हैं। तो आपका शाम आते आते तक कैटेगरी ए का अच्छे मार्क्स का जो पोर्शन है वो कवर हो चुका होगा। उसके बाद शाम को आपको कैटेगरी बी के 4 चैप्टर करने हैं, 1, 2, 4 एंड 5। यहाँ तक आपका मोस्टली सारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो चुका है। अब रात को जो 3 घंटे दिए हैं उसी में आपको कैटेगरी सी सारा कवर करना है। 100% कवर करने के चक्कर में मत पड़ना, ज्यादा अच्छा कवरेज आपका होगा अगर आप ए और बी पे ज्यादा फोकस
फोकस करेंगे। सी 10 मार्क्स का ही आएगा, जितना मर्जी ज्यादा पढ़ के चले जाओ, इसीलिए उस पर कम फोकस करना। और उसमें भी मैंने 1 2 3 लिखा है कि फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या। सबसे पहले कंप्लीट कर लेना 7 और 15 चैप्टर, फिर कंप्लीट कर लेना 13 एंड 16 चैप्टर, और फिर टाइम बचे तो 7th का सेकंड वाला यूनिट कर लेना और चैप्टर नंबर 8 कर लेना। इसी तरीके से आपको करना है, इसी फॉर्मेट में आप अपना सारा रिवाइज करेंगे। और पेपर वाले दिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, उनको रिवाइज करना मत भूलना। और आपका कैटेगरी सी का अगर छूट रहा है उसको छोड़ देना, और कैटेगरी ए और बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर्मुलाज को रिवाइज करके जाना। कैसे क्या कवर करना है, किस ऑर्डर में कवर करना है, कब तक कवर करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड रखना मत भूलना, अपना कैलकुलेटर 2 लेके जाना, वॉच लेके जाना, पेंसिल लेके जाना, ब्लैक पेन लेके जाना, जो ज्योमेट्री का सामान चाहिए वो लेके जाना। क्वेश्चन पेपर जो है वो वापस घर नहीं लेके आना होता, ही जमा करके आना है, तो उसके ऊपर पेंसिल से ज्यादा चीजें मत लिखिए, ठीक ले लीजिए, उस पर रफ वर्क कर लीजिए। या अगर आप लिख भी रहे क्वेश्चन पेपर पे, उसके बाद उसको इरेज कर दीजिए, पेंसिल से लिखिए, पेन से मत लिखिए। और अच्छे से करना पेपर, ट्राई टू अटेम्प्ट जितना ज्यादा अच्छे से आप कर पाओ, पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो सबसे पहले आप वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे। वो क्वेश्चंस आपने कर लिया, आपको अच्छे से आते हैं, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर कितने आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई 70-75 मार्क्स का अच्छा हो चुका है पेपर, फिर वो क्वेश्चन करना जिसमें डाउट्स हैं, और वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो नहीं आते। या मान लो कोई ऐसे 5-7 ही क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है भाई मेरे को नहीं आते, बाकी मेरे मोस्टली ठीक हो रहे हैं, तो आप 100% मार्क्स का भी पेपर जो है, 100 मार्क्स का पेपर भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो। सो कैलकुलेटेड रिस्क लेना, मेरा ये कहने का यही मतलब था। अगर आपको लग रहा है आप अगर इतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप फेल हो जाओगे, तो वो सारा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन आपका एक अच्छे मार्क्स का पेपर आपको ऑलरेडी आता है, कुछ में ही आपको डाउट्स हैं या कुछ बिल्कुल ही नहीं आते, तो आप उसमें से देख सकते हो मैं डाउट्स वाले में अटेम्प्ट कर लूँ, और जो बिल्कुल नहीं आते उसको आप स्किप कर सकते हो। सो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना, अच्छे से पेपर लिख के आना। और हाँ, पेपर में ना गलती हो जाती है कई बार, आप सपोज बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो और बाद में अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गए, तो बीच में ये मत करना कि भाई गलत क्वेश्चन के आगे मार्क्स अपना एमसीक्यू मार्क करके आ गए, ऐसा मत करना। तो ये चीजों का कुछ बेसिक है, ध्यान रखना, अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से पेपर देके आना। ऑल द बेस्ट ये वॉरियर्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।